शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। ओम शांति। Today is 15th August 2026. भारताच्या तिसऱ्या रूपात अर्थात इंडियाला स्वतंत्रता परतंत्रातून मिळण्याचा दिवस अर्थात 15 ऑगस्ट 1947। परतंत्र था जिसको कहते हैं अंग्रेज़ों का, लेकिन भारत हिंदुस्तान उसके पहले भी परतंत्र में था। ये हमारी जनरेशन या आज की जनरेशन नहीं जानती है, ना उसके ऊपर सोचती है। जिस कैंपस में ये सेरेमनी सेलिब्रेट किया जाएगा आज घंटा आधे घंटे के बीच में, ये अंग्रेज़ों ने बनाई हुई उस टाइम की अर्थात 150-200 वर्ष पुरानी ब्रिटिश हुकूमत की गवर्नर की ये बिल्डिंग है, जो आज पुणे युनिव्हर्सिटी पुणे विद्यापीठ म्हणून ओळखली जाते किंवा नावारूपाला आलेली आहे। जिक्र इथून परतंत्र स्वतंत्रता दिवसाच्या दिवशी मी करत आहे। मी ब्रह्माकुमार तुळशीराम गडाख आणि इथे माझा संबंध 1977 पासूनच आहे, पण प्रॅक्टिकली डे टू डे 1983 सालापासून आहे। कारण मी 1983 सालापासून प्रोफेशनने कर्म संबंधाने कर्मयोगी म्हणून
पुणेकर आहे. तर स्वतंत्रता मिळवण्यापूर्वी भारत बऱ्याच हुकूमतांशी मतलब रूलर्सच्या कंट्रोलमध्ये था. कभी मुग़ल मुसलमान, उसके पहले कभी कोई, लेकिन स्वतंत्र, स्वराज्य और परतंत्र. तो द्वापर युग से सभी आत्माएं परतंत्र में है, अर्थात स्वराज्य गमाकर, स्व मतलब आत्मा स्मृति को भूलकर शरीर भान में आने वाले उसको परतंत्र अर्थात प्रकृति के तंत्र से चलने वाले कहते हैं. ये ज्ञान की बातें हैं, समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सर के ऊपर तो जाएगी. लेकिन प्रैक्टिकल में इतना तो महसूस कर सकते हैं ना कि हर एक शरीरधारी के साथ में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी जानकारी तो है, अनुभव तो है. नहीं है तो होता तो होगा कभी, नहीं तो कम से कम जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो भी आपके आजू बाजू की दुनिया है, उससे तो महसूस कर सकते हैं ना. तो पहली परतंत्रता आत्मा को मिली द्वापर युग से, जब देह भान में आए. लेकिन उसके पहले जो भारत था, स्वर्ग भूमि, जिस भूमि का वर्णन किया जाता है कि भारत भूमि स्वतंत्र भूमि थी, स्वर्णिम और सतो प्रधान थी, वो कालखंड आज से 2500 वर्ष पहले, अर्थात आज से 5000 वर्ष पहले कहो तो भी ठीक है, क्योंकि स्वर्ग की शुरुआत होती है निर्विकारी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के अवतरण से. उसको कहते हैं सतयुग. और उसका पहला राजकुमार कहो या फर्स्ट जनरेशन कहो, वो सभी स्वतंत्र थे. कब तक? 21 पीढ़ी तक. और 21 पीढ़ी कब चली? सतयुग में 8 पीढ़ी, 150 वर्ष की आयु. त्रेता युग में 12 पीढ़ी, राम राज्य 100 वर्ष की आयु. और वो निर्विकारी आत्माएं, निर्विकारी देवी देवताएं थे, स्वतंत्र. और द्वापर के बाद में जो भी आए, चाहे आत्माएं अवतरित हुए या स्वर्ग वाली आत्माएं परिवर्तित होके द्वापर में आई, वो सब परतंत्र से गुजर के आज अंतिम चरण में पहुंच गई है. और इस भूमि में जन्म लेने वाला दिव्य अवतार कहो या एक ही अवतार कहो, शिव परमात्मा, वो हम आत्माओं को जो जकड़ी हुई है इन 5 तत्वों के शरीर के अंदर 5 विकारों से भरी हुई, उसको स्वतंत्र करने का काम कर रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी के माध्यम से. और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ आप तक ये वीडियो पहुँचाने के लिए. लेकिन साथ साथ जो भी सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हैं या करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, चाहे लाल किले से या चाहे अपने घर से या चाहे कोई यूनिवर्सिटी से, सबका मज़ा लेना भी है. लेकिन समझ के लेंगे तो उतनी अपने अंदर में आत्मा को खुशी मिलेगी. और आपका ये योगदान स्पिरिचुअल अगर आप समझेंगे तो हमका संसार के लिए बलिदान कहो, योगदान कहो या स्वर्णिम कंट्रीब्यूशन कहो. तो ओम शांति, ओम शांति.
शहनाई बज रही है, बहुत खुशी है, तो उसका भी मज़ा लेते हैं। गैदरिंग बढ़ रही है, उनको भी शुभ भावना शुभ कामना देते हैं। और इस कोकोनट को, बिल्डिंग को, टावर को ईश्वरीय वाइब्रेशंस के प्रकंपन देते हुए ये वीडियो यहाँ बंद किया जाता है। ओम शांति, ओम शांति। Once again, many hearty greetings to the viewers of this video from me, BK Tulsiram Gadak, Campus Pune University, main building, on the day of 15th of August 2026. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.